जय भोलेनाथ मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की इस अद्भुत और पौराणिक कथा में हम सभी जानेंगे भगवान शिव जी के मुख से उस चमत्कारी फूल के बारे में जिसे सिर्फ सूंघने मात्र से ही स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह कथा उन सभी माताओं और बहनों को अवश्य सुननी चाहिए जो पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखती हैं। मित्रों, जो भी ध्यानपूर्वक श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसे ईश्वर की कृपा से तेजस्वी, सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं आज की दिव्य और रहस्यपूर्ण कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन थे। चारों ओर हिम की शांति साधना की गूंज और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। उसी समय आद्य शक्ति माता पार्वती वहां पधारती हैं। माता पार्वती भगवान शिव जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनके समीप बैठ जाती हैं, लेकिन उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव जी अपनी ध्यानावस्था से बाहर आते हैं और स्नेह भरी दृष्टि से माता पार्वती की ओर देखते हुए मधुर स्वर में पूछते हैं, हे देवी, क्या बात है? आज आप कुछ विषाद में प्रतीत हो रही हो। तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? क्या कोई बात तुम्हें संतप्त कर रही है? भगवान शिव जी के पूछने पर माता पार्वती कुछ क्षण मौन रहती हैं। फिर वे गंभीर भाव से उत्तर देते हुए कहती हैं, हे नाथ, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक दुखद दृश्य देखा, जिसे देखने के बाद मेरे हृदय में ममता रूपी मोह जागृत हो उठा और वह बार बार मेरे अंतर्मन को विचलित कर रहा है। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, आज आपने पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया है जिसे देखकर आपका मन व्याकुल हो उठा? आप हमें निसंकोच होकर बताइए। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, पृथ्वी लोक पर बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई और वह इस दुख के कारण बहुत परेशान हैं और वह पुत्र प्राप्ति के लिए विलाप कर रही थी। हे नाथ, ऐसा हृदय विदारक और दारुण दृश्य देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा और मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हे नाथ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा पवित्र उपाय है जिससे निसंतान स्त्रियां सहज रूप से तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति कर सके? मित्रों, आदिशक्ति माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज आपने संसार की समस्त स्त्रियों के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति हो जाती है और उस फूल को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तभी भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। प्रिय माताओं बहनों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको इस कथा को सुनने का लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, मैं जगत कल्याणिनी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी माताएं बहनें इस कथा का श्रवण कर रही हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मित्रों, भगवान शिव जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है, गोवर्धनपुर नामक गांव में बलदेव नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। उस किसान की 3 बेटियां थीं। किसान ने जैसे तैसे करके 2 बेटियों का विवाह कर दिया था और सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम कमला था, उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। कमला बहुत ही सुंदर और समझदार थी। वह भगवान विष्णु जी की अनन्य भक्तन थी। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, किसान ने जिन 2 बेटियों का विवाह किया था, उन दोनों बेटियों को पुत्री थी। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। किसान की सबसे छोटी बेटी कमला की अभी तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर किसान बड़ा चिंतित रहता था। वह दिन रात इसी सोच में पड़ा रहता था कि दोनों बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है। लगता है कि हमारी छोटी बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। यह सोचकर वह उदास हो जाता था और मन ही मन सोचता रहता था कि जिस प्रकार से मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उसी प्रकार मेरी बेटियों के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं लिखा है।
किसान अपनी बेटी की ओर देखते हुए सोचने लगा, विवाह होने के बाद अगर इसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मित्रों, वह किसान जब भी खेतों में काम करने जाता, वह अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी कमला को साथ में लेकर जाता था। एक दिन किसान जब खेत में काम कर रहा था तो गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र उतार कर खेत के किनारे रख दिए और खेत में काम करने लगा। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जाओ, मेरे वस्त्र ले आओ। किसान के कहने पर कमला वस्त्र लाने चली गई। तभी उसने देखा कि उसके पिता के वस्त्रों पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ था। यह देखकर वह डर गई और भागकर अपने पिता के पास गई और उसे बताया कि पिताजी, आपके कपड़ों के ऊपर एक सर्प कुंडली मारकर सो रहा है। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? अपनी बेटी की बात सुनकर उस किसान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जाओ, उस सर्प को चुपचाप उठाकर बाहर फेंक दो और मेरे कपड़े उठाकर घर ले आना। इतना कहकर वह किसान खेत से घर की तरफ चल देता है। अपने पिता की बात मानकर कमला साहस दिखाते हुए उस सर्प के पास गई और बहुत ही मधुर स्वर में कहा, हे सर्पदेव, क्या तुम्हें विश्राम करने के लिए कोई मुलायम जगह चाहिए? कमला के मुख से यह बात सुनकर वह सर्प बहुत ही मैत्रीपूर्ण आंखों से विमला की ओर देखने लगा। उस सर्प को देखकर कमला समझ गई कि यह कुछ कहना चाहता है। फिर वह उस सर्प के भाव को समझ गई और उसके लिए घास फूस इकट्ठा करके एक आसन बना दिया और उसके ऊपर उस सर्प को बैठा दिया। फिर उस सर्प से कहा, हे सर्पदेव, अब तुम इस नरम जगह में बैठ जाओ और विश्राम करो। इतना कहकर कमला अपने पिता के वस्त्र लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी उस सर्प ने कमला से कहा, ठहरो सुंदरी, मेरी बात तो सुनती जाओ। क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूं तुम्हारे पिता बहुत ही निर्धन हैं और वह मुझे दूर फेंकवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके। हे सुंदरी, तुम मुझे बहुत कोमल और साफ हृदय वाली लड़की दिखाई दे रही हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यदि तुम प्रतिदिन मुझे अपने साथ घुमाने ले चलोगी तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दूंगा। सर्प को बोलते देख कमला आश्चर्य से बोली, हे सर्प देव, आप कौन हैं? कमला के पूछने पर सांप ने अपने जीवन में घटित हुई घटना का वृत्तांत सुनाते हुए बोला, हे सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूं। साधु महात्मा के श्राप के कारण मैं 3 वर्ष के लिए सर्प बन गया हूं। यदि तुम 3 वर्ष तक मेरी सेवा करोगी तो मुझे इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा और फिर राजकुमार बनते ही मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। सर्प की बात सुनकर कमला ने सर्प से कहा, हे राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। इतना कहकर वह उस सर्प को वचन देकर अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह उठकर वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफी समय से घर पर रह चुकी हूं। अब मैं इस संसार में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूं। आप मुझे जाने की अनुमति दें। अपनी बेटी की यह बात सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। वह अपनी जवान बेटी को कहीं जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन कमला अपने पिता से जिद करके घर से बाहर निकल गई और उस सर्प से मिलने के लिए चल देती है, क्योंकि उसने उस सर्प को वचन दिया था। थोड़ी देर बाद वह सर्प के पास जा पहुंची। कमला को देखकर वह सर्प बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। कमला ने वैसा ही किया। उसने उस सर्प को अपने साथ लिया और उसे घुमाने के लिए चल देती है। उस सर्प को घुमाने के बाद जब वह उसे लेकर वापस जंगल में आती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक शानदार महल जंगल में अचानक से प्रकट हो गया। उस महल में एक भव्य कक्ष था जिसमें एक पीठिका थी जो तरह तरह के खाने के व्यंजन से सजी हुई थी। इस प्रकार का खाना उस किसान की लड़की कमला ने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा था। कमला ने भरपेट भोजन किया। उसके बाद वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली गई और फिर रोजाना वह 1-2 घंटे के लिए उस सर्प को अपने साथ घुमाने ले जाती। उसके बाद महल में लेकर आ जाती जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और उसके लिए महल में शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन किसान की बेटी ने उस सर्प से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर जाना चाहती हूं और अपने पिता से मिलना चाहती हूं।
कमला की बात सुनकर उस सर्प ने कमला को उसके पिता से मिलने की अनुमति दे दी और कहा कि अगले दिन वापस लौट आना। सर्प से आज्ञा पाकर कमला महल के अंदर गई। एक थैले में बहुमूल्य हीरे जवाहरात और सोना चांदी भरकर अपने घर की तरफ चल देती है। जब वह बहुत सारा धन लेकर अपने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनें इतना सारा धन देखकर आश्चर्यचकित रह गए और वह सब जानना चाहते थे कि इतना सारा धन इसे कहां से मिला, इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उस सर्प ने कमला को यह बात बताने से मना किया था। मित्रों, किसान ने सच्चाई जानने के लिए कमला से कई बार पूछा, लेकिन कमला ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। तभी किसान को क्रोध आ गया और उसने कमला को बहुत मारा पीटा। इतना मार खाने के बाद भी कमला ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह होती ही कमला चुपचाप घर से निकलकर उस सर्प के पास वापस जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर वह प्रतिदिन की भांति उस सर्प को अपने साथ लेकर घुमाने चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष के अंत में एक बार फिर कमला ने सर्प से अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने की इच्छा व्यक्त की और आज्ञा लेकर चली गई। जब वह घर गई तो उसकी बहनों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुकी और वापस जंगल में आ गई और उस सर्प बने राजकुमार की सेवा करने लगी। उस सर्प की सेवा करते करते उसका तीसरा वर्ष लग गया। कुछ समय बाद जब वर्ष के अंतिम दिन आए तो कमला उस सर्प से आज्ञा लेकर अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने के लिए चली गई। लेकिन जाने से पहले सर्प ने कमला से कहा था कि तुम आज ही लौट आना, कल तक अपने पिता के घर में मत रुकना। सर्प की बात मानकर कमला अपने घर चली गई। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब कमला अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है उसका असली मालिक कौन है और तू किसके यहाँ पर काम करती है। अपने पिता और बहनों के पूछने पर कमला ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इस बात से उसके पिता को गुस्सा आ गया और उसने कमला को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। जैसे तैसे करके कमला कमरे से बाहर निकली और भागते हुए जंगल में जा पहुंची। लेकिन जब तक वह घर से जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह सर्प अब वहां पर नहीं था। वह घबरा के इधर उधर उस सर्प को खोजने लगी। उसने जंगल में सभी जगह देखा, किंतु उसे वह सर्प नहीं मिला और जिस महल में वह उस सांप के साथ रहती थी वह भी गायब हो चुका था। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जब वह लड़की अपने पिता के घर गई थी उसी दिन उस सर्प बने राजकुमार के श्राप के 3 वर्ष पूरे हो गए थे और वह सांप फिर से राजकुमार के रूप में बदल गया था और वह अपने राज्य को वापस चला गया था। इधर कमला उस सांप को जंगल में ना पाकर बहुत दुखी होती है और अपनी दोनों बहनों और पिता को कोसने लगती है कि आज अगर मेरे पिता और मेरी बहनें मुझे न रोकती तो आज वह सांप मेरे पास होता। फिर वह अपने मन में निर्णय लेती है कि वह उस सर्प को खोज कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्रों, इतना सोचकर वह उस सर्प को खोजने के लिए चल देती है। उस सर्प को ढूंढते ढूंढते उसे जंगल में एक झोपड़ी मिलती है। वह उस झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाती है। तभी उसके अंदर से एक बुढ़िया निकलकर बाहर आती है। कमला ने उस बुढ़िया से रात रुकने के लिए आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बताई। फिर बुढ़िया ने उसका बहुत ही प्रेम से स्वागत किया, उसे रहने के लिए आश्रय दिया। अगले दिन जब वह बुढ़िया से विदा लेकर जाने लगी तो बुढ़िया ने विमला को 3 सेब दिए और बताया कि पहले सेब में एक सोने की थाली है, दूसरे सेब में सोने की अंगूठी है और तीसरे सेब में एक नवरत्नों से जड़ित हार है। उसने सेब देते हुए आगे का रास्ता कमला को बता दिया, जिससे कि वह राजकुमार तक पहुंच सके। कमला ने उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार कमला तीनों सेबों को लेकर के आगे निकल पड़ी। चलते चलते उसे रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ मिला। उस पहाड़ को देखकर वह भयभीत हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस बर्फ के पहाड़ को पार करे। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उस लोहार के पास जाकर मदद मांगने लगी। लोहार को उस पर दया आ गई और उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसे एक औजार बनाकर दे दिया। औजार के सहारे उसने पहाड़ पार कर लिया। मित्रों, पहाड़ पार करते ही कमला को एक अत्यंत ही सुंदर राज्य दिखाई दिया, जहां पर वह राजकुमार रहता था। यह उसी राजकुमार का राज्य था जो श्राप के कारण सर्प बना हुआ था।
जिसे कमला प्रतिदिन जंगल में घुमाने ले जाती थी। इधर वह राजकुमार जो था पहले से ही विवाहित था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। उस राजकुमार को सांप से मनुष्य बने हुए कई वर्ष बीत गए थे, इसलिए वह उस किसान की लड़की कमला को भूल गया था। उस राजकुमार की कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजकुमार से ज्यादा अपने घर परिवार वालों से मोह था। इधर राजकुमार भी पुत्र के न होने से बहुत ज्यादा चिंतित था। जब किसान की बेटी को यह सब बातें पता चली तो वह सूत काटने वाली का वेश धारण करके महल के अंदर चली गई और रानी से काम मांगने लगी। रानी ने यह सोचकर उसे काम दे दिया कि यह सूत काटने वाली है और रोजाना महल में रह करके हमारे लिए मखमल के बिस्तर बना दिया करेगी। यह सोचकर उस रानी ने कमला को काम पर रख लिया। काम मिलने के बाद कमला ने पहले दिन वाला सेब फोड़ा जो उस बूढ़ी औरत ने उसको दिया था। जैसे ही उसने सेब फोड़ा, उसमें से सोने की एक थाली निकली। जब रानी ने उस थाली को देखा तो उसे वह थाली बहुत पसंद आ गई। रानी ने कमला से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी यह थाली तुमसे खरीदना चाहती हूं। रानी की बात सुनकर कमला ने कहा, रानी साहिबा, यह थाली मैं आपको एक ही शर्त पर दे सकती हूं। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर है तो। तभी रानी ने कमला से पूछा, हे दासी, तुम्हारी क्या शर्त है? कमला ने अपनी शर्त बताते हुए कहा, रानी साहिबा, अगर आप मुझे एक रात के लिए अपने पति के साथ सोने दोगी तो यह थाली मैं आपको दे दूंगी। रानी ने कमला की बात मान ली, क्योंकि उसे वह सोने की थाली बहुत पसंद थी। फिर क्या था मित्रों, जैसे ही शाम हुई, रानी ने राजकुमार को नींद की औषधि दे दी और इस प्रकार से राजकुमार को गहरी नींद आ गई और वह सो गया। फिर राजकुमार के सो जाने के बाद रानी किसान की लड़की को उसके शयन कक्ष में ले गई और राजकुमार के पास छोड़कर चली आई। उधर किसान की लड़की कमला राजकुमार को देखकर उसके समीप बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ छल किया। मैंने 3 साल तक आपकी सेवा की है। तुम्हारी वजह से मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द सुनने को मिला। मुझे बर्फ के पहाड़ पर चढ़कर तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम मेरा ये उपकार कैसे भूल सकते हो? आपने मुझसे शादी का वादा किया था। आपने अपने वादे को तोड़ दिया है और अपनी पत्नी के साथ इस महल में सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। राजकुमार कमला की बातों को सुन नहीं सकता था, क्योंकि रानी ने उसको नींद की औषधि खाने में मिलाकर खिला दी थी, ताकि वह उस किसान की लड़की से बात न कर सके। कमला अपनी बात बोलती रही, मगर राजकुमार सोता रहा और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन कमला को ऐसा लग रहा था कि राजकुमार उसकी बातें सुन रहा है, परंतु कोई जवाब नहीं दे रहा। कमला को राजकुमार से बात करते करते सुबह हो गई। सुबह होते ही रानी राजकुमार के कक्ष में आई और कमला को शयन कक्ष से बाहर ले गई। मित्रों, राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन कमला ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया और उसे फोड़ा तो उसमें से हीरे की अंगूठी निकली, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। जब रानी ने उस अंगूठी को देखा तो उसके मन में लालच आ गया और उसने कमला से उसे बेचने के लिए कहा। तभी कमला ने फिर से रानी के सामने वही शर्त रखी। रानी ने कमला की शर्त मान ली और उसे ले जाकर राजकुमार के कक्ष में छोड़ दिया। सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजकुमार नींद की औषधि खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजकुमार को नींद की औषधि खाने में मिलाकर खिला दी थी। किसान की बेटी कमला फिर से राजकुमार के सामने अपना वही वृतांत सुनाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। इस बार राजकुमार का प्रधान सेवक किसान की बेटी की यह सब बात चुपचाप सुन रहा था। अगले दिन जब सुबह हुई तो राजकुमार के प्रधान सेवक ने राजकुमार को रात में उसके साथ हुए सारे किस्से को सुना दिया। यह बात सुनकर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे अपना किया हुआ वादा याद आ गया। फिर राजकुमार ने सोचा, मुझे उससे मिलना चाहिए। मित्रों, उधर सुबह होते ही रानी कमला को अपने साथ लेकर अपने कक्ष में चली गई थी। थोड़ी देर बाद कमला ने उस बूढ़ी औरत के द्वारा दिया हुआ तीसरा सेब फोड़ा तो उसमें से एक चमचमाता हुआ नवरत्नों से जड़ित हार निकला। रानी ने जब वह नवरत्नों से जड़ित हार देखा तो उसे लालच आ गई और उसने कमला से कहा, यदि वह उसको यह नवरत्नों से जड़ित हार दे दे तो वह इस रात भी उसे राजकुमार के साथ सोने देगी।
रानी की यह बात कमला मान गई। जब शाम हुई तो रानी ने राजकुमार के लिए खाना परोसा, लेकिन इस बार राजकुमार ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस खाने में नींद की औषधि मिली हुई है। राजकुमार ने खाना खाने का नाटक किया ताकि रानी को उस पर कोई शक न हो। उसके बाद राजकुमार उठकर अपने शयन कक्ष में चला गया और चुपचाप नाटक करके लेट गया। थोड़ी देर बाद रानी कमला को अपने साथ राजकुमार के शयन कक्ष में लेकर आई और उसे छोड़कर चली गई। कमला उदास होकर के राजकुमार के बिस्तर के पास में गई और वहीं पर खड़ी होकर रोने लगी और कहने लगी, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो 3 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की। मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। आपसे मिलने के लिए मुझे बर्फ के विशालकाय पर्वत को पार करना पड़ा, जंगल में इधर उधर भटकना पड़ा। आप यह सब कुछ कैसे भूल गए? आप यहां अपनी पत्नी के साथ महल में सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो मित्रों। इस बार राजकुमार चुपचाप कमला की बात सुन रहा था, लेकिन वह झूठ मूठ कर सोने का नाटक कर रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि एक मेरी रानी है जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करता हूं, और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती। और एक यह लड़की जो अपने प्रेम को ढूंढते हुए यहां तक आ गई, और जब मैं सर्प रूप में था तो इसने लोगों की परवाह न करते हुए मेरी दिन रात सेवा की। मित्रों, यह सब सोचकर राजकुमार ने अपनी आंखें खोलीं और कमला को गले से लगा लिया और उसे दरबार में ले जाकर सबके सामने अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। उसके बाद किसान की बेटी कमला से पूरे विधि विधान से विवाह किया और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन राजा के महल में एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। कमला ने सन्यासी महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और अन्न दान किया। कमला की सेवा भक्ति और उसके आदर सत्कार से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी कमला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे साधु महात्मा, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। कमला के पूछने पर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सूंघने के बाद स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, इस फूल को जो भी स्त्री मासिक धर्म पूरा होने के बाद में सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में अपने पति के साथ संसर्ग करती है और गर्भ धारण करती है, उसे निश्चित ही एक गुणवान और भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, आगे साधु महात्मा ने कमला से कहा, हे पुत्री, इस महल के बगीचे के पूर्व दिशा में धतूरे का एक पेड़ है। उसमें धतूरे के फूल लगे हुए हैं जो भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। तुम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद उस फूल को तोड़कर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद तुम उसे अपने साथ ले आना और अपने पति से मिलने से पहले उस फूल को सूंघ लेना। उसके बाद तुम उसके साथ संबंध स्थापित करना। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। मित्रों, यह बात कमला ने राजकुमार को बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बाद कमला को मासिक धर्म की पीड़ा हुई। उसके बाद वह मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ होने के बाद महल के उद्यान में जाती है और धतूरे के फूल को तोड़कर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करती है। उसके बाद घर लाकर उस फूल को सूंघ लेती है और राजकुमार के साथ में संबंध स्थापित करती है और फिर वह गर्भ धारण करती है। जब उसके गर्भकाल का समय पूरा हुआ तो कमला ने एक तेजवान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजकुमार ने सारे राज्य में मिठाई बांटी और गरीबों को दान पुण्य किया। उसके बाद कमला अपने पति के साथ अपने पिता के घर जाती है। अपनी पुत्री को एक सुंदर राजकुमार के साथ आता देखा। किसान बहुत खुश हो जाता है, वह उसका स्वागत करता है। फिर कमला ने अपने साथ घटित हुई सारी घटना अपने पिता को सुना दी और फूल वाली बात अपनी बहनों को भी बताई। यहां तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई
और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की प्राप्ति हुई। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह अद्भुत जानकारी पाकर मैं धन्य हो गई। मैं इस ज्ञान को समस्त लोकों में प्रसारित करूंगी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, जय हरि विष्णु अवश्य लिखे। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।